गुलाम यहया का वो निक पे सर, जिससे में हक उठी इल्म की सहर। दिल में बसाई हक की लकीर, रोशन दिया मौलाना ज़मीर। तर्जुमान मदारिस दीनिया हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम यहाँ जो जमा हैं, शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस मुल्क के अंदर जो हमें मसाजिद का जाल नज़र आ रहा है, जो मदारस का जाल नज़र आ रहा है, और जिस तरह उलमाए हक इस मुल्क के अंदर दीन इस्लाम के लिए खुलकर अज़म के साथ, जदोजहद के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर मदारस में उलूम इस्लामी की मेहनत हो रही है, जिस तरह यहाँ मिंबर मेहराब से आज़ादाना तौर पर दीन इस्लाम का बोल बाला हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के सदक़े हो रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बनने में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना का साथ दिया, और इस शर्त पर साथ दिया कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम होगा, इस मुल्क के अंदर दस्तूर इस्लामी होगा, इस मुल्क का मंशूर इस्लामी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अकाबर अपना काम कर चुके हैं, और आगे जो काम करना है वो हमने करना है। इन अकाबरीन की सरपरस्ती में करना है, आप नौजवानों ने करना है। इंशाअल्लाह जिस तरह हज़रत अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उस पाकिस्तान की तामीर के लिए और उस पाकिस्तान के अंदर इस्लामी दस्तूर के लिए इंशाअल्लाह आप सब अहबाब अपने इस्तिताअत के मुताबिक जदोजहद करेंगे ना, करेंगे ना, हाथ बुलंद करके। जो असलाफ हमें जो रास्ता देकर गए हैं, जो करारदाद मकासद देकर गए हैं, जो इस्लामी दस्तूर देकर गए हैं, इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के अंदर उसके नफाज के लिए जदोजहद करेंगे। मैं बिला ताखीर दावत देने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कुछ ही लम्हों में हमारे दरमियान मौजूद होंगे। आज का ये प्रोग्राम जो है, ये बज़्म ज़मीर के तहत यादगार असलाफ कॉन्फ्रेंस व तकरीरी मुकाबला हुआ था। उस प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे उनके लिए कोई शीट तैयार किए गए हैं, कोई असनाद तैयार किए गए हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ स्कूल के भी तालिब इल्म मौजूद हैं, मदारिस के भी तालिब इल्म मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने इदारों के बज़म के अंदर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के मौजू पर बेहतरीन तकरीर की तैयारी की है, और ये पैगाम अपने इदारों के अंदर पहुंचाया है। उनकी हौसला अफजाई भी होगी। मैं बिला ताखीर दावत सुखन देने जा रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। वक़्त मुख्तसर है, इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब के आने तक हम इस प्रोग्राम को इसी जोश से जारी रखेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, ये नारा हम भूल चुके हैं। ये हमारे असलाफ का दिया हुआ नारा है, ये हमारे बानियान पाकिस्तान का दिया हुआ नारा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब को कि वो आए अपने ख्यालात के साथ। की खुशबू सुन्नत की ताबीर, रोशन दिया अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा।
वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बज़्म ज़मीर ज़िला एबटाबाद के इंतज़ामिया ख़ुसूसन मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर और इनके रफ़ाक़ाए कार, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अकाबर के साथ नौजवान को वाबस्ता करने के लिए आपने अकाबर का तज़किरा, उन्होंने इसका मौका फ़राहम किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकाबिर की जो ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ मकबूल ज़िंदगी, कुरान और सुन्नत के रंग में रंगी हुई ज़िंदगी, उस ज़िंदगी से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़िंदगी एक भरपूर ज़िंदगी थी। मैं उनकी ज़िंदगी के 3 अदवार मुख्तसरन कुछ अर्ज़ करूँगा। एक हिस्सा बासियत दारुल उलूम देवबंद और डाबेल में तदरीस और इल्मी खिदमात के एतबार से, और दूसरा हिस्सा तहरीक पाकिस्तान में एक बाकिरदार और कायदाना हैसियत से शमूलियत के एतबार से, और तीसरा हिस्सा उनका है जब पाकिस्तान बन गया तो दस्तूर साज असम्बली में जो साजिशें हो रही थी, उन साजिशों को नाकाम बनाकर पाकिस्तान को एक इस्लामी निज़ाम अता किया, वो दस्तूर अता किया। अल्लाह तबारक व तआला पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त मुदर्रिस थे तो हज़ारों तशनगाने उलूम ने उनसे कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया और अपनी इल्मी प्यास बुझाई, और फिर दुनिया में अल्लाह ने उनके शागिर्दों से काम लिया। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी इल्मी दुनिया में कुरान करीम के ऊपर जो हवाशी लिखे, जो तफसीर उस्मानी के नाम से पहचाने जाते हैं, उलूम में वसूक रखने वाले उलमा का नज़रिया ये है कि तफसीर उस्मानी को तफसीर उस्मानी न कहा जाए, बल्कि इसको तफासीर उस्मानी कहा जाए। एक आलम दीन एक जगह बयान फरमा रहे थे कि मैंने किसी आलिम से जब ये बात सुनी और उन्होंने फरमाया आप तफसीर उस्मानी का मुताला करें, किसी आयत का, किसी रुकू का, उस पर जो हज़रत ने लिखा, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 10 तफसीर और का आप मुताला करें तो उन सब में जो मिलेगा इनकी एक तफसीर के अंदर वो सब कुछ मिल जाएगा। और फिर मुस्लिम शरीफ की शरह फ़त्ह अल मुल्हिम, आज जो नौजवान को गुमराह किया जाता है कुरान करीम की आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की गलत ताबीर और गलत तशरीह के ज़रिए, अल्लाह तबारक व तआला ने क़र्न अव्वल से ही इस बात का एहतमाम फरमाया और आज तक ये बात चली आ रही है कि कुरान करीम की आयात की सही तफसीर और अहादीस नबविया की सही तशरीह
इसने हर दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान को मुख्तलिफ फितनों के चंगल से खींच के बाहर निकाला। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा शेरावाला लाहौर में उलमाए किराम का एक इजलास तलब फरमाया, जिस इजलास के अंदर शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर के मुर्शिद व मुरब्बी और उस्ताद व बशरा वाले हज़रत मौलाना शेख तफसीर हज़रत मौलाना हुसैन अली भी मौजूद थे, और वो भी इल्मी दुनिया के एक बड़े बादशाह थे। और वहाँ पर अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे, और इस तरह और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। तो जिस वक़्त अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को गुफ्तगू का मौका मिला, उलमा ने लिखा है कि कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी के सही जान नशीन जो थे इल्मी दुनिया के अंदर, वो शबीर अहमद उस्मानी थे। इल्म कलाम के अंदर बड़ी महारत थी और अपने ज़माने के बेमिसल मुतकल्लिम थे, और अपने इज्तिहाद में ऐसा मलका रखते थे कि अपनी बात मनवाने का और अपनी बात समझाने का इन्हें बड़ा मलका हासिल था। मुझे एक बात याद आ गई कि जिस वक़्त सऊदी अरब में ख़ासकर वो कबूर को ऊपर जो हदीस आती है कि ऊंची कब्र को गिरा दो, किसी कब्र पर कोई इमारत बनी हो उसको गिरा दो, तो ये बात होते होते गुंबद खाजिरा रोज़ा रसूल तक पहुंची कि इस गुंबद को भी गिरा देना चाहिए, क्योंकि साहिब गुंबद का खुद फरमान है कब्र पर बनी इमारत को गिरा दिया जाए। तो इस पर उस वक़्त गालिबन शाफात थे वहाँ के शाह, उन्होंने उन्हें कोई अमली कदम उठाने से रोका कि इस गुंबद के साथ पूरी उम्मत मुसलमान का ताल्लुक और वाबस्तगी है, इसके बारे में उम्मत मुसलमा की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। तो तमाम दुनिया से मुसलमानों के उलमा को, उलमाए किराम को मदऊ किया गया, और हमारी तरफ हिंदुस्तान से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की तश्कील हुई। जिस वक़्त वो हदीस पेश की गई कि किसी कब्र, जो कब्र ज़मीन से एक बालिश बुलंद हो या किसी कब्र पर कोई इमारत हो, उसको गिरा दिया जाए, तो उस हदीस को तमाम उलमा ने तस्लीम किया कि यह हदीस बिल्कुल सही है, और फिर इसी हदीस की रूह से गुंबद खज़रा को भी गिरा देना चाहिए। इस पर सब लोग, जितनी भी दुनिया इस्लाम जमा थी उलमा, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने वक्त मांगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। तो इन्हें जब वक्त दिया गया तो इन्होंने फरमाया इस हदीस की जो हुक्म है उस हुक्म में गुंबद खज़रा नहीं आता। उन्होंने कहा कैसे नहीं आता? फरमाया हदीस पर गौर करो, हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज ये हैं, कब्र पर जो इमारत बनाई गई हो उसको गिरा दिया जाए। मुझे बताओ कि ये कब्र मुबारक, इस कब्र पर इमारत बनाई गई है या इमारत के अंदर कब्र बनी है? और ये भी हुजूर का फरमान है, अंबिया की मौत जिस जगह वाक़ होती है उसी जगह उनकी कब्र बनती है। तो उसी हुजरा आयशा में हुजूर का इंतकाल हुआ था, उसी जगह उनको दफनाया गया था। शाफात फौरन खड़ा हुआ, उसने कहा कि इस हिंदी आलम की बात मेरे दिल को लग रही है, यही बात ठीक है। आज अल्लाह के फजल से हम उस गुंबद खज़रा का जो दीदार करते हैं, ये भी शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ताला अलैह का दिया हुआ और उनकी इल्मी एक काविश का नतीजा है। तहरीक पाकिस्तान जब चली, आज हमें ये ताना दिया जाता है कि तुम मौलवियों ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे उलमा ने इस तकसीम का इनकार किया था और इसको नुकसानी समझा था, और जो समझा उसके लिए बरमला वो बोले। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की वो भी थी जो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की क़ियादत में
मौलाना अशरफ अली थानवी की क़ियादत में, मुफ्ती शफी साहब की क़ियादत में उलमा की एक बहुत बड़ी जमात थी जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मुकामात पर जहाँ पर मुस्लिम लीग सोच भी न सकती थी, ये बात लिखी है तारीख में कि ख़ास कर ये सूबा सरहद जो था, इसके बारे में जब रेफरेंडम होना था तो उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम लीग की पोजीशन 0 थी। लेकिन अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की तश्कील हुई, सूबा सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने जलसे किए और कौम को एक आज़ाद इस्लामी रियासत की ज़रूरत, आज तो कहते हैं आज़ाद रफ़ाई रियासत, इस आज़ाद इस्लामी रियासत कि जब हम हिंदू के तसल्लुत के होते हुए अपने इस्लाम को नाफज नहीं कर सकते तो हमें एक आज़ाद रियासत की ज़रूरत है। ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी का ही किरदार था कि उन्होंने इस कौम को समझाया और जिस वक़्त रेफरेंडम हुआ तो उस वक़्त पाकिस्तान की हमायत और इसको पाकिस्तान के साथ मुल्हक करने में वो जमात और उसका किरदार वो ऊपर हुआ और उन्हें कामयाबी नसीब। जिस वक़्त ये मुल्क बन गया, इस मुल्क की असम्बली के अंदर ये बहस चल पड़ी कि निज़ाम कौन सा होगा। बड़ी सोचने की बात है, कौम से कुर्बानी इस बात पे ली गई। अभी मौलाना साहब शेख अल हदीस मौलाना हबीबुर रहमान साहब भी इस पर फरमा रहे थे और मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर नारा लगवा रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस नारे पर कौम की कुर्बानी ली गई और ये बताया गया कि हिंदू के तसल्लुत और उनकी कसरत के साथ हम अल्लाह के कुरान को अपना निज़ाम नहीं बना सकते और उसे निज़ाम बनाने के लिए हमें एक अलग रियासत की ज़रूरत है। जब ये रियासत हासिल हो गई, जब ये मामला तय हो गया, फिर उस वक़्त वहाँ पर यह बहस छिड़ गई कि इसका कानून, इसका निज़ाम वो इस्लामी होगा या सेकुलर कम्युनिस्ट, कौन सा होगा। अफसोस की बात है कि जब नारा इस्लाम का लगाया गया था, नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का लगाया गया था, तो फिर निज़ाम के वक्त तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरा निज़ाम होगा। लेकिन हर दौर में दुश्मन के टाउट वो अपना किरदार अदा करते रहे और मोहम्मद के ग़ुलामों ने भी अपना किरदार हर जगह अदा किया। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी दलील के बादशाह थे। आज एक मौका पर शेखुल हदीस, बल्कि शयूखुल हदीस के शेख हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मौका पर फरमाया, मैं एक राय दे रहा हूँ, उस शख्स की मौजूदगी में राय दे रहा हूँ जिसे दलील का इमाम कहते हैं, जो अपनी बात जज्बात से नहीं दलील के साथ समझाने की महारत रखता है। मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी में मैं एक राय देता हूँ। तो जिस तरह आज भी मौलाना फजल रहमान के बारे में उनके मुखालिफीन भी ये जानते हैं, ये कहते हैं, ये मानते हैं कि इसकी दलील का कोई तोड़ नहीं होता, ये अपनी बात दलील से मनवा लेता है। और अल्लाह के फजल से ये उन्हीं अकाबर का, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का और शेख अल हिंद की पूरी जमात का फैज़ है कि आज भी बहुत कम होते हुए, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं क्या किया अल्लाह के बंदो, ये अभी जो तरमीम हुई 35वीं शिक मिर्ज़ाइयत के लिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ऐसी काली भेड़ों का उन्हें सफाया किया जाए। ये कौन लोग हैं? हर बार गलती से, भूल से ऐसा तो नहीं हो जाता कि ये गलती से एक बात हो गई है। ये हमारे भाई ने कहा कि जिस वक़्त ये वहाँ सऊदी की बात मैंने की, शाह फात का मैंने नाम लिया, ये कह रहे हैं शायद कि उस वक़्त शाह सऊद हो। बहरहाल जो भी था, हज़रत ने अपनी बात जब दलील से की तो उनको मानना पड़ा। और जिस वक़्त दस्तूर असास असम्बली में ये इख्तिलाफ पड़ा तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दलाइल के साथ
उन्हें इस बात पे मजबूर किया कि ये मुल्क, ये रियासत, इसमें हाकमियत आला अल्लाह की होगी और अवाम के तावन के साथ आने वाले नुमाइंदे अल्लाह के कानून का निफाज करेंगे। और आज तक ये एक ऐसी चीज़ है जो दुश्मनाने इस्लाम और मज़हब के साथ, मज़हब बेजार लोगों की गले की हड्डी बनी हुई है। आज तक अल्लाह के फजल से बाद लोग ना समझी से इसके खिलाफ भी कोई बात कर जाते हैं, वरना उन्होंने जो निज़ाम दिया, जो आइन दिया और जो दस्तूर साज असम्बली के अंदर अपनी बात मनवाई, उसका नतीजा है कि आज हर मस्जिद, हर मिंबरों में राब से ये आवाज़ उठती है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस मुल्क का निज़ाम को अल्लाह का कुरान होगा, इस्लाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकाबिरीन के साथ वाबस्तगी और उनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे से अल्लाह तबारक व तआला हमें दलील के साथ निजात अता फरमाए। मैं आखिर में फिर बज़्म ज़मीर के ज़िम्मेदारान खुसूसन ज़हीरुद्दीन बाबर साहब और उनके रुफ़क़ाए कार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका अता फरमाया कि हम अपने काबिर की याद करें। बाज़ लोग हमें कहते हैं तुम लोगों के किस्से कहानियों पर चलते हो, बात ऐसी नहीं है। सूरह फातिहा में भी सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने हमें नेक किरदार, नेक सीरत लोगों के हवाले किया है कि इनके पीछे चलो। और हर मामले में नेक लोगों और कुरान और हदीस के उलूम से जो लोग सरशार हैं, उनकी ज़िंदगी और उनकी सीरत व किरदार आने वाले नौजवान के लिए एक राह की और एक हदायत की और हदायत और सिरात मुस्तकीम के लिए एक रहनुमाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अकाबिरीन के साथ वाबस्ती नसीब फरमाए। बार बार ऐसी मजालिस का इनेकाद हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।